हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियो है फॉर सीएफए लेवल 1। बट ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा सिंपल है दैट एनीबडी कैन वॉच इट। सो देयर इज अ हाई चांस दैट यू माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप सीएफए से कोई लेना देना नहीं है आपका, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेरिएंस इन डिटेल। तो वेरिएंस क्या है, क्या होता है, इसके ऊपर पूरा एकदम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, सॉलिड एग्जाम्पल, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग अप इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वेरिएंस की, तो वेरिएंस ऑब्वियसली होता है डिस्पर्जन का मेजर। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन होता है कि आपका डेटा सेट कितना बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है। आमतौर पे अगर आपका डेटा सेट बहुत बिखरा हुआ होता है ना, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिटली आपके घर पे या फिर कोई भी आपके जान पहचान में कोई ना कोई तो ऐसे रिलेटिव होंगे जिनके शुगर लेवल्स ना बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जिनकी फ्लक्चुएट करते हैं ना शुगर लेवल्स, उनको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ठीक है, आप अगर एक आप अबव पार अगर शुगर लेवल पे हो लेकिन सस्टेन करते हो ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप इतने वरिड नहीं होते हो। यू आर स्टिल मैनेजिंग सस्टेनेबल लाइफ आपकी। बट जस्ट इन केस शुगर लेवल्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, खास करके उनके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं ना जो कंट्रोल नहीं करते, या फिर जिनका अर्ली ऑन शुगर आता है लाइफ में, एंड दैट इज अ डिवास्टेटिंग सिचुएशन। करेक्ट। और वही है वेरिएंस का ट्रू एसेंस। If you are not staying at a particular level and it is a diversified data set, तो वो diversified data set can create a lot of problems, and उसी चीज को हम variance से capture करते हैं। Variance is also considered as a measure of risk in financial world, यानी फाइनेंस की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वेरिएंस को एक रिस्क का मेजर भी देखा जाता है। तो ये क्या है, कैसा नहीं है, ये सब आप डिटेल में जानेंगे, बट इतना जान लीजिए दैट वेरिएंस अच्छी चीज नहीं है। किसी भी डेटा सेट में अगर वेरिएंस ज्यादा है, इट्स हाई, देन इट इज रिस्की, एंड वो सही नहीं है। क्लियर? तो ये एक बेसिक एसेंस है अबाउट वेरिएंस। आइए इसके ऊपर में एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले वेरिएंस क्या है? वेरिएंस के ऊपर एक प्रॉपर मेरा डेफिनेशन आपके लिए कि वेरिएंस क्या है। इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि इट मेजर्स हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर्स इज स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। यानी एक एवरेज तो होगी, लेकिन उस एवरेज में आपका एवरेज कितना दूर है फ्रॉम योर, और द डेटा कितना छितरा हुआ है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्पर्जन का मदद लेते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि लो वेरिएंस जो होता है वो इंडिकेट करता है कि डेटा पॉइंट्स आर जनरली सिमिलर एंड डू नॉट वेरी वाइडली फ्रॉम द मीन। लेकिन हाई वेरिएंस का मतलब ये होता है कि आपका डेटा सेट काफी बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ डेटा सेट रिजेंबल करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क को। तो आइए इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले आप यहाँ पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आपके पास में लेफ्ट और राइट में दो डेटा सेट है। इस डेटा सेट में आप देख सकते हैं दैट वी हैव इंटीजर वैल्यू इन द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमारे पास डेटा सेट एक्स है। अब आप देखेंगे तो दोनों की मीन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, लेकिन मीन के अलावा अगर आप लेफ्ट वाले डायग्राम पे नोटिस करेंगे तो वहां पे डेटा सेट ना मीन से काफी दूर दूर है, ठीक है ना, थोड़ा छितरा हुआ है। एंड वहीं पे अगर आप डेटा सेट देखेंगे टू द इन द राइटवर्ड ग्राफ, तो राइटवर्ड वाले ग्राफ में ना आप देखेंगे डेटा सेट काफी लाइन के आसपास है, मीन के आसपास है। अब ऑब्वियसली आपको ये उम्मीद तो करनी ही नहीं चाहिए कि आपका डेटा सेट एग्जैक्टली मीन पे होगा, इट वुड नॉट हैपन। लेकिन अगर बहुत करीब है तो वहां वेरिएंस लो है। इस तरह के डेटा में मीन विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। आप मीन के बेसिस पे सारी अपनी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स गुड। लेकिन जो आपका लेफ्ट वाला डायग्राम है उधर वेरिएंस हाई है, एंड दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए लीजिए आपके फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली का एक एग्जांपल ले रहा हूं, और वो भी उनके गुड फॉर्म का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर इनके गुड फॉर्म का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टैट रख रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए विराट ने लगातार 5 मैच खेले, और वो पांचों मैच के स्कोर कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट मैच में 48, सेकंड में 64, 42, 59 एंड 37। आई वुड स्टिल कंसिडर कि यहाँ पे विराट की एवरेज आ रही है 50 की। आई वुड स्टिल कंसिडर ही इज अ गुड एसेट फॉर द टीम। टीम काफी ज्यादा यहां पे खुश होगी इनकी परफॉर्मेंस से। व्हाई? बिकॉज कंसिस्टेंट है। अगर वो 50 की एवरेज पे है लेकिन फिर भी हर मैच में कुछ ना कुछ अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देन इट इज क्वाइट गुड। यहां पे वेरिएंस आ रहा है 102.8 का। वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो। मे बी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कमेंट में डाल दीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एक्सप्लेनिंग हाउ दैट एक्चुअली फॉर्मूला इज डिराइव्ड, तो भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट में लिख देना अगर आपको उसकी जरूरत हो तो। लेकिन यहाँ पे वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करोगे इन योर फाइनेंशियल कैलकुलेटर, यू विल गेट योर रिजल्ट 102.8। सो आई वुड बिलीव ये एक अच्छा फॉर्म है। विराट कोहली काफी कंसिस्टेंट है, तो टीम के लिए एक बहुत ही बढ़िया एसेट है। क्लियर? अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ग्राफिकली आप देखेंगे कि इनकी जो मीन है वो है 50, और मीन के आसपास ही है डेटा सेट। 48 है, 64 है, 42 है, 59 है, 37 है, आसपास का डेटा सेट है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं बिटवीन द मीन एंड द डेटा पॉइंट्स, दोज वर्टिकल डिफरेंसेस आर
मैं कहूंगा स्मॉल, नॉट दैट लार्ज। तो ये काफी अच्छा गुड फॉर्म मैं कंसिडर करता हूं फॉर विराट कोहली। अगर इसी एग्जांपल को मैं बदल दूं एंड विराट कोहली का बैट फॉर्म डिस्कस अगर हम करें, तो देखो बैट फॉर्म सभी का आ सकता है, विराट का भी आ सकता है। तो विराट के बैट फॉर्म में अगर मान लो विराट ने 5 मैच ऐसे खेले हैं जिसमें एक मैच में मारे 12, फिर 114, फिर 4, देन 98 एंड देन 22, तो यहाँ कहीं पे भी कंसिस्टेंसी नहीं है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दो नियरली सेंचुरी वाले स्कोर्स है, 114 है, 98 है। तो कोई भी बोलेगा यार ये तो डेटा सेट काफी अच्छा है, बट द रियलिटी इज ये डेटा सेट पुअर एक्चुअली। ये डेटा सेट में एवरेज तो आपकी 50 आ जा रही है, लेकिन आपका वेरिएंस आ रहा है 2148.80 which is significantly higher than the last one। पिछले वाले से वेरिएंस काफी ज्यादा आया है। इनफैक्ट अगर इसको आप डेटा सेट पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये डेटा सेट काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड है। योर मीन इज 50 बट योर डेटा सेट इज क्वाइट स्प्रेड आउट, और आपके जो वर्टिकल डिफरेंसेस हैं between the observations and the mean, that is also significantly high। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूं कि विराट का ये फॉर्म will be considered as a bad form, and फॉर्म इससे पहले जो था वो गुड फॉर्म होगा क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग दोनों में मीन 50 था, लेकिन डेटा जो है वो ज्यादा स्प्रेड आउट है एग्जाम्पल 2 में, और एग्जाम्पल 1 में कम स्प्रेड आउट है। यानी एग्जाम्पल 1 is resembling low variance, example 2 is resembling high variance। इस चीज को शो करने के लिए I have a closing one-on-one comparison as well। तो ये one-on-one comparison में आप देख सकते हैं this is good form, this is bad form। डेटा सेट आप खुद ही देख करके समझ सकते हैं कहां ज्यादा बिखरा हुआ है, कहां ज्यादा छितरा हुआ है। जहां ज्यादा छितरा हुआ वहां पर डिस्पर्शन ज्यादा है, and that corresponds to high variance। क्लियर? सो ये था वन ऑन वन कंपैरिजन, एंड आई होप इसके साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा वेरिएंस का, वेरिएंस क्या होता है एंड व्हाई हाई वेरिएंस इज कंसिडर्ड एज अ बून। करेक्ट? बून नहीं, बैन। करेक्ट? क्यों हाई वेरिएंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग? तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो था, एंड आई होप यू हैव बीन एनलाइटेंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस। आपको समझ में आया होगा। एंड जस्ट इन केस आप लेवल 1 के ही कैंडिडेट है, यहां तक देखें तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस चैनल हैज अ लॉट टू ऑफर टू यू, एंड एट द same time if you are considering for a video course or something like that, description में link है। Also the number is being flashed on the screen as well। Contact us in case you need a video course to study। क्लियर? बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से सब्सक्राइब रहिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए, एंड प्लेलिस्ट को जरूर से रिव्यू कीजिए बिकॉज कॉन्सेप्ट वीडियोस बहुत ही धमाकेदार है एंड वी हैव अ लॉट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो जरूर से उसको चेकआउट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।